सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज आपके साथ एक बिंदु पर विचार करेंगे। प्रश्न रूप में ये हमारा विचार होगा। इसके लिए हम आपसे अपेक्षा रखेंगे कि आप इस प्रश्न के समाधान में उत्तर अवश्य लिखें कमेंट करके। नहीं तो हम इस प्रश्न का स्वयं उत्तर आगे एक वीडियो में अवश्य देंगे। और आपके यदि कमेंट हमें मिलेंगे तो हम अपने उत्तर देने के लिए, समाधान देने के लिए जो वीडियो बनाएंगे उसमें अवश्य आपके कमेंट का सहयोग लेंगे। आपके द्वारा सुझाए गए जो सुझाव होंगे उनका अवश्य ही हम उस पर विचार करेंगे। प्रश्न ये है कि आदि गुरु शंकराचार्य महाराज जी जो सनातन वैदिक धर्म में जिनका एक बहुत ही उच्च स्थान है, सभी लोग उनको बहुत ही सम्मान की दृष्टि से, श्रेष्ठ दृष्टि से उनको देखते हैं, उनके विचारों का स्वागत करते हैं और उनके द्वारा स्थापित जो 4 पीठ हैं उनमें भी आज के समय में वर्तमान जो भी उस आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो पदवी बनाई है, उस पदवी को जो अलंकृत करते हैं उनको भी सम्मान की दृष्टि से ही देखा जाता है, परंतु उतनी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है जितना आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी को हम देखते हैं अथवा प्रबुद्ध जन देखते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि वर्तमान में जो भी हमारे शंकराचार्य हैं, जो भी 4 मठ हैं, पीठ हैं, उन पर बैठे हुए उनके अतिरिक्त अन्य भी शंकराचार्य हैं, ठीक है, वो भी अपने आप को जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं। कोई परेशानी नहीं है, कहने में कोई हानि नहीं है और हमारा उन पर कोई ऐसा आक्षेप नहीं है। हमारा प्रश्न ये है कि हमने आदि गुरु शंकराचार्य जी के जो भी संस्कृत के कुछ ग्रंथ हैं उनको पढ़ा है, उनमें कहीं पर भी हमको ये नहीं दिखाई दिया कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मूर्ति पूजा का प्रारंभ किया, मूर्ति पूजा को उन्होंने स्वीकृति दी। वो अद्वैतवाद में विश्वास रखने वाले एक महान दार्शनिक व्यक्ति हैं, ठीक है। अर्थात वो सब कुछ एक ही मानते हैं, ब्रह्म को ही मानते हैं, परंतु ये हमको कहीं नहीं दिखाई दिया कि आदि गुरु शंकराचार्य जी मूर्तियों की पूजा के लिए अनुमति दे रहे हों अपने फॉलोवर्स को कि भाई आप इस मूर्ति की पूजा कीजिएगा, आप इस मूर्ति भगवान की पूजा करनी है तो आप, ब्रह्म की पूजा करनी है तो आप इस मूर्ति के द्वारा कीजिएगा। ऐसा हमको कहीं पर लिखा हुआ उनके जो प्रामाणिक भाष्य आदि है उनमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया, ठीक है। परंतु वर्तमान में जो हमारे शंकराचार्य लोग हैं वो उस अद्वैतवाद से अधिक मूर्ति पूजा पर जोर देते हैं, अपने फॉलोवर्स को मूर्ति पूजा करने के लिए बाध्य करते हैं, अर्थात उनको प्रेरित करते हैं। तो ये जो आदि गुरु शंकराचार्य जी और जो वर्तमान के जो शंकराचार्य लोग हैं उनके जो विचारों में भेद हो रहा है, मतभेद हो रहा है, वो क्या सही है या गलत है। मैं यहां पर आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि मूर्ति पूजा गलत है या सही, प्रश्न ये नहीं है मेरा, ठीक है।
और मेरा प्रश्न ये भी नहीं है कि यहाँ पर द्वैत है, त्रैत है या अद्वैत है। मेरा प्रश्न मात्र इतना है कि जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी हुए हैं, उन्होंने क्या मूर्ति पूजा की स्थापना की? मूर्ति पूजा वहीं से आरंभ हो रही है। हमने इसके इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया, तो हमको ऐसा इतिहास में एक संदेश मिला, मैसेज मिला है कि जब बौद्ध लोग और जैन लोग मूर्ति पूजा का उनमें बहुत प्रचलन हो गया था, वो भगवान बुद्ध की मूर्ति की ही पूजा करने लगे थे, महावीर जी की मूर्ति की पूजा करने लगे थे, 24 तीर्थंकर हैं उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे थे। उनका तो खंडन आदि गुरु शंकराचार्य जी ने करके अद्वैत की स्थापना की थी। अद्वैत का अर्थ क्या है? अद्वैत माने जहां पर कुछ भी नहीं, द्वैत नहीं रहता, अर्थात ना मैं ना तू, अर्थात कि मूर्ति की तो वहां कल्पना ही की नहीं जा सकती है। ठीक है, हमने तो इतिहास में ये पढ़ा है। यदि इसके विषय में भी आपके पास कोई जानकारी हो तो अवश्य कमेंट के माध्यम से शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि करोड़ों लोग भ्रमित हो गए, करोड़ों लोग भ्रमित हो गए हैं, और वो जो मूर्ति पूजा का दोषारोपण आदि गुरु शंकराचार्य महाराज जी के ऊपर थोप देते हैं, तो ये हमको न्याय प्रतीत नहीं होता। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी के प्रति ये हमें न्याय प्रतीत नहीं होता, हमें अन्याय लगता है। और ये जो अन्याय है, ये अन्याय का प्रचार प्रसार कहां से हो रहा है? उनके द्वारा स्थापित जो पीठें हैं, उनके जो शंकराचार्य महाराज लोग हैं, उनके द्वारा हो रहा है। वो जितना विचार समाज के लोगों को, जितना चिंतन, जितना दर्शन अद्वैत पर नहीं देते हैं, उससे 100 गुना 200 गुना मूर्ति पूजा के विषय पर देते हैं। ये हमको कभी कभी कष्ट भी देता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी ने जिस मत की स्थापना की थी, और उस मत का आज क्या हो गया है, माने स्वरूप को ही परिवर्तित कर दिया। तो प्रश्न मेरा ये है। ठीक है, बाकी मैं प्रमाणों के साथ में अगली वीडियो में आपके साथ आऊंगा, आपको ये बताऊंगा कि देखिएगा यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ये लिखा है, मूर्ति पूजा उन्होंने कहीं पर स्वीकार नहीं किया है। यदि आपके पास में कुछ है प्रमाण, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा लिख करके, उसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम संस्कृत के विद्वान हैं, ये आप जान सकते हैं। ठीक है, हम संस्कृत भाषा के अच्छे एक मर्मज्ञ हैं। आप हमारी योग्यता संस्कृत के विषय में जानना चाहें तो आप देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर हम संस्कृत का कार्य करते हैं, वहां जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आप अवश्य कमेंट के माध्यम से भी आप लिखिएगा, अथवा आप कमेंट के माध्यम से नहीं लिख सकते हैं तो किसी पेपर पर लिख करके प्रमाणों के साथ में कि आदि गुरु शंकराचार्य महाराज जी ने मूर्ति पूजा की शुरुआत की, अर्थात उन्होंने मूर्ति पूजा करने की अनुमति प्रदान की है। उन्होंने ये कहा है कि अद्वैत उस ब्रह्म की प्राप्ति मूर्ति की पूजा से ही होगी। ऐसा कुछ आपके पास में उनके द्वारा प्रमाणित ग्रंथों के कोई प्रमाण हैं तो आप हमें अवश्य लिखिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि समाज बहुत भ्रमित हो रहा है। हमने आपको पहले ही कहा, हम मूर्ति पूजा का यहाँ विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अद्वैतवाद की स्थापना नहीं कर रहे हैं, हम केवल और केवल ये इस पर विचार कर रहे हैं कि वर्तमान के जो शंकराचार्य लोग हैं और जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, उनके विचारों में कहीं पूरा विपरीत भेद तो नहीं हो गया। एक तो ऐसा होता है थोड़ा सा भेद होता है, एक पूरा विपरीत भेद। यदि आदि गुरु शंकराचार्य महाराज जी अद्वैतवाद को कहते हैं कि ब्रह्म है, ठीक है, और उसकी कोई आकृति आदि नहीं है, तो उस ब्रह्म को प्राप्त करना चाहिए, उसके लिए उन्होंने विधियां बताई हैं, ध्यान आदि जो भी हैं। ठीक है,
चित्त की शुद्धि आदि है जो भी है, तो उनको और जो वर्तमान में जो हमारे शंकराचार्य महाराज लोग जो बता रहे हैं उसमें तो पूरा विरोधाभास हमको प्रतीत होता है। ठीक है, तो आपका कमेंट अवश्य आना चाहिए, इसमें किसी पर कोई विरोध नहीं है, ये हमारा अधिकार है, हम सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग हैं। ठीक है, वेदों को मानने वाले लोग हैं, उपनिषदों को मानने वाले लोग हैं, ये हमारा प्रश्न बनता है समाज के सामने प्रस्तुत करने का, ये हमारा कर्तव्य है, शिष्टता पूर्वक, अशिष्टता पूर्वक नहीं, शिष्टता पूर्वक। तो हमने शिष्टता पूर्वक ये प्रश्न रखा है और शिष्टता पूर्वक ही हम आपको अगली वीडियो में जो इस विषय की होगी उसमें समाधान प्रस्तुत करेंगे। चलिएगा, प्रतीक्षा करते हैं कुछ दिन तक अधिक से अधिक कमेंट आए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रगणों तक, अपने विद्वानों तक, संस्कृत के जो विद्वान हैं उन तक भी शेयर कीजिएगा, और हो सके तो जो हमारे पीठ पर बैठे हुए शंकराचार्य महाराज लोग हैं उन तक भी शेयर करके पहुंचाइएगा। ठीक है, उनका भी हम मत जानना चाहेंगे। ठीक है, चलिए, सभी को सादर नमस्ते, ओम।